जब आप पॉजिटिव होते हो तब आपका दिमाग कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मीन्स कुछ भी कर सकता है। किसी बीमारी को ठीक भी कर सकता है और आप बहुत बड़े महान व्यक्ति भी बन सकते हैं। बस आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तो इसी पॉजिटिविटी को इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि हमारा ब्रेन कैसे पॉजिटिविटी को क्रिएट करता है और हम कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल साइंटिस्ट जी। मैं यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं और इन बहुत सारे कामों से हमारे अंदर कभी कभी नेगेटिविटी और कभी कभी हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है तो वो डिप्रेशन को क्रिएट करती है, प्रेशर बढ़ाती है और हमें पूरी तरीके से तनाव में डाल देती है और हम धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक बीमारियां तो हमारे दिमाग में होने वाली ऐसे ही कुछ तनाव के कारण ही उत्पन्न होती है, जो कि हम खुद क्रिएट करते हैं नेगेटिविटी को लेकर के। और ये नेगेटिविटी हमारे दिमाग को एकदम पूरी तरीके से निकृष्ट बना देती है। यानी कि आपके दिमाग का सारा कंट्रोल, यानी कि आपके शरीर में जितना भी कंट्रोल है वो पूरा का पूरा कंट्रोल आपके ब्रेन के द्वारा होता है। जैसे कि कंप्यूटर होता है और वो कंप्यूटर सारा कंट्रोल करता है, यानी उसके अंदर जो सीपीयू है वो सीपीयू सब कुछ कंट्रोल करता है, टेम्परेचर देखता है या फिर और भी बहुत सारी चीजों को वो है क्रिएट करता है। ऐसे ही हमारा दिमाग भी जो है शरीर की बहुत सारी चीजों को क्रिएट करता है, बनाता है और मदद करता है शरीर के विकास में। और बहुत सारी चीजें हैं जैसे हंसना, रोना, देखना, किसी रंग को पहचानना, उस रंग को जान लेना, किसी चीज को चखना जिससे कि उस स्वाद को स्टोर किया जा सके दिमाग में। तो ये सब कुछ हमारा जो है ब्रेन करता है और हमारे ब्रेन के अंदर ये सब कुछ स्टोर होता है। हमारे शरीर में पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी होती है, या रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर में ब्रेन से जो है कनेक्टेड होती है और यहीं से सारे सिग्नल्स जो है हमारे शरीर में पहुंचते हैं। ब्रेन जो भी सिग्नल भेजता है उस सिग्नल के अनुसार हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होने लगती है। जैसे कि आपको कोई कांटा चुभा तो कांटा चुभने पर पूरा सिग्नल जो है आपके हाथ से होता हुआ रीढ़ की हड्डी पर पहुंचता है और रीढ़ की हड्डी से आपके दिमाग की ओर जाता है। और जब वो जाता है सिग्नल, तो उस सिग्नल के अनुसार जो है आपका दिमाग रिएक्ट करने के लिए केमिकल को रिलीज करता है और उसके रिएक्ट के लिए आपके दूसरे हाथ को सिग्नल भेजता है कि उस कांटे को निकाला जाए। यानी कि पूरी तरीके से आपके शरीर का कंट्रोल सिस्टम जो है दिमाग जो है क्रिएट करता है इस रीढ़ की हड्डी के जरिए। हमारे ब्रेन का केवल एक ही हिस्सा नहीं होता, जबकि हमारा ब्रेन और भी कई हिस्सों से मिलकर बना होता है। इसके हिस्से, एक से अधिक हिस्से हैं जो हमारे दिमाग को अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्रियाएं करवाता रहता है। रात के समय अलग प्रकार का ब्रेन काम करता है, यानी कि हम सो जाते हैं उस टाइम पर हमारा एक ही हिस्सा नहीं काम करता, दूसरा हिस्सा काम करने लगता है। जब हम जागते हैं तो और हिस्सा काम करता है। जब हम मन में कुछ सोचते हैं तब हमारा कुछ और हिस्सा काम करता है। इस तरीके से अलग अलग हिस्से अलग अलग काम जो है करते रहते हैं। ब्रेन के इन हिस्सों के अंदर हम जाकर पहुंचे तो हमें पता चलेगा कि इनके अंदर बहुत सारे कनेक्शंस है, बहुत सारे बारीक बारीक बहुत ही सूक्ष्म कनेक्शन है। इन सूक्ष्म कनेक्शंस को जो है हम न्यूरॉन्स कहते हैं और इन न्यूरॉन्स के कारण ही सारे सिग्नल्स जो है जनरेट होते हैं कि हमें क्या करना है। जिस तरीके से एक कंप्यूटर के अंदर आप देखेंगे, यानी कि आप जब उसके सीपीयू को खोलेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे कनेक्शंस जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लगे होते हैं, जिसमें आपको माइक्रो प्रोसेसर से लेकर के माइक्रोचिप और बहुत सारी चीजें आपको उसमें देखने को मिलेगी। वैसे ही आप ये समझ सकते हैं कि आपका दिमाग या आपका ब्रेन भी जो है एक कंप्यूटर के सीपीयू के जैसा ही लगे हुए हैं। तो ये कनेक्शंस के कारण ही हमारा ब्रेन जो है पूरी तरीके से काम करता है और इनमें कुछ केमिकल्स जो है रिलीज होते हैं, जैसे कि डोपामाइन और सीरोटोनिन। ये केमिकल्स क्या करते हैं? ये केमिकल्स हमारे अंदर उत्साह को और सीखने की चाहत को, यानी कि पॉजिटिविटी को पूरी तरीके से बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये केमिकल हमें कुछ ऐसा करने को मजबूर कर देते हैं जो कि इम्पॉसिबल है, जिसे कि हम पॉसिबल कर सकते हैं। डोपामाइन, सीरोटोनिन और इनके अलावा और भी केमिकल्स हैं। मैं यहाँ पर केवल उदाहरण दे रहा हूँ 2 केमिकल्स के, जो कुछ भी कर सकते हैं आपके शरीर में।
जब भी आप पॉजिटिव होते हैं तो इस प्रकार के केमिकल जो है आपके दिमाग में जो है रिलीज होते रहते हैं। तो आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि भयंकर से भयंकर बीमारी को भी आपके ये न्यूरॉन्स जो है खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपके शरीर के बहुत सारे हिस्सों में जो हार्मोन्स है वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण आपके अंदर जो हर्षो उल्लास आनंद आता है, एक विशेष प्रकार का रस जो है आपके शरीर के अंदर आनंद जो है आने लगता है, जिससे आप बड़ी सी बड़ी चीज को करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आप किसी भी चीज को जो हरा देते हैं। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ जाती है पॉजिटिविटी के कारण। इसी पॉजिटिविटी के कारण जो है दुनिया के बड़े से बड़े लोगों ने दुनिया को जो है, दुनिया में जो भी इम्पॉसिबल है उस इम्पॉसिबल क्वेश्चन या सवाल को जो है उन्होंने पॉसिबल में बदलने की पूरी कोशिश की और बदल के दिखा दिया। आप दशरथ मांझी को देख सकते हैं, एक व्यक्ति जिसने हथौड़ा और छेनी लेकर पूरे पहाड़ को तोड़ दिया। आप सोच भी नहीं सकते कि एक इम्पॉसिबल काम को उस व्यक्ति ने पॉसिबल कर दिया। ऐसी चीजें जो इंसान ने कभी सोची नहीं थी, ऐसी चीजों को कल्पना के जरिए एक व्यक्ति ने इक्वेशंस के रूप में बना करके दुनिया को करके दिखा दिया, जो कि हर व्यक्ति इम्पॉसिबल समझता है। और उन इक्वेशन को पढ़ने के बाद आप बहुत सारी चीजों को समझ पाते हैं। मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रहा हूँ। सिंपल सी जिंदगी जीने वाले विक्रम साराभाई, जिनका नाम आपने सुना होगा, इसरो का नाम सुना होगा, उनके संस्थापक है। उन्होंने इसरो की स्थापना की और आज इसरो दुनिया की टॉप स्पेस एक्सप्लोरेशन संस्थानों में से एक है। टेस्ला, जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी, केवल किताबें पढ़ के और एक्सपेरिमेंट कर करके उसने अल्टरनेटिंग करंट बनाया, और अल्टरनेटिंग करंट आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा है। और आज आप देख सकते हैं दुनिया कितनी बदल गई है। निकोला टेस्ला, एकदम सिंपल सा दिखने वाला इंसान, जिसने कि अपने ब्रेन की क्षमताओं के आधार पर इस दुनिया को बदल के रख दिया। एक साधारण से परिवार में जन्म लेने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसने अपने ब्रेन की क्षमताओं को जो है पॉजिटिविटी में ला करके हमारे भारत को एक नई दिशा दी, भारत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ाया, भारत का नाम जो है दुनिया में ऊपर किया और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। आप सोच भी नहीं सकते, वे व्यक्ति एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो आपने देखा कि कैसे पॉजिटिविटी को पैदा करके आप दुनिया के बड़े से बड़े कामों को कर सकते हैं। इम्पॉसिबल को जो है आप पॉसिबल में चेंज कर सकते हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव चीजों से दूर रहिए, नेगेटिविटी को अपने पास आने ही मत दीजिए। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके अंदर बहुत अच्छे केमिकल जो है आपके ब्रेन के अंदर जो है रिलीज होंगे, जो आपको किसी भी चीज को सीखने, समझने और जानने के लिए जागरूक करेंगे। आपके सारे हार्मोन्स जो है एक्टिव हो जाएंगे। और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और ऐसा ही वीडियोस के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं साइंस